गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने क्लास 5 का चैप्टर 2 पढ़ाया था, जिसका पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था, कुछ बाकी था वो आज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। जैसे थ्रू इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट के द्वारा कैसे कोई बीमारी फैलती है। तो बहुत सारे ऐसे बीमारियाँ होती हैं, जैसे मलेरिया हो गया, येलो फीवर हो गया, प्लेग हो गया, डेंगू हो गया। ये सभी ऐसे बीमारियाँ हैं जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स जो हमारे खून को चूसते हैं, उनके द्वारा ये बीमारियां फैलती हैं। जैसे 1994 में काफ़ी लोगों ने महाराष्ट्र और गुजरात के सफ़र किए थे। एक प्लेग बीमारी थी जो चूहों और फ्लीज के काटने से फैलती थी। इसी तरह डेंगू बीमारी है जो आजकल हमारे यहाँ या किसी को भी हो सकता है। ये बीमारी होता है डेंगू, ये किसी पर्सन के कोई एडिस नाम की मच्छर होता है, एडिस AEDE लिखा हुआ है। इसके काटने से अगर कोई मच्छर जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो डेंगू से पीड़ित है, वो मच्छर अगर इनको काट लेता है, फिर से वो किसी और पर्सन के पास जा कर के अगर उसे उसके शक करता है ब्लड को, तो वो बीमारी उसे भी हो सकती है। तो ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो इंसेक्ट्स के द्वारा यानी कि कीड़े मकोड़े के द्वारा फैलती है। एक मलेरिया बीमारी है जो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलती है, जो एक फीमेल एनोफिलस मस्कीटो, मतलब एक फीमेल एनोफिलस मस्कीटो होते हैं, इसके द्वारा ये बीमारी फैलती है। ये कब फैलती है कि जब ये मच्छर किसी ऐसे पर्सन को काटता है जो मलेरिया से पीड़ित है, ठीक है। और उसके बाद से ये मच्छर उसके ब्लड को क्या करता है, सक करता है, यानी चूस लेता है। उसके बाद से ये मच्छर किसी हेल्दी स्वस्थ आदमी के पास जाता है, और उसके बाद से ये उस आदमी को बैठता है शरीर पे और ब्लड को सक करता है, तो जिसके कारण एक स्वस्थ आदमी को भी वो बीमारी हो जाती है। और थ्रू कैरीज, मतलब एक आदमी के कैसे एक स्वस्थ आदमी किसी अगर बीमार आदमी के कांटेक्ट में आता है तो वो बीमारी फैल जाती है। सम डिजीज आर स्प्रेड बाय हेल्दी कैरीज ऑफ जर्म्स। ए हेल्दी पर्सन में कैरी जर्म्स ऑफ टाइफाइड, क्लोरिया, डिसेंट्री एक्जेट्रा। एक स्वस्थ आदमी कैसे इन सभी बीमारियों को ले आता है। इसमें क्या होता है, एक स्वस्थ आदमी इन सभी चीज़ों से पीड़ित नहीं होता है, लेकिन वो ऐसे आदमी के कांटेक्ट में आता है जो इस बीमारियों से पीड़ित होता है, और वो भी आदमी इस बीमारी से पीड़ित हो जाता है। जैसे एक एड्स नाम की बीमारी है जो काफ़ी खतरनाक बीमारी है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी के में फैल सकता है। ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते रहता है। और एड्स जो है, अगर किसी एक आदमी को हुआ है तो ये दूसरे आदमी को भी फैल सकता है। और ये किसके द्वारा फैलता है, एक वायरस के द्वारा फैलता है जिसका नाम है HIV। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कोई भी बीमारी होती है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बहुत सारे ऐसे बीमारी होती है, डिजीज़ होती है, जो हमारे आर्टिकल्स यानी कि घर पे हम बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, जैसे क्लॉथ्स है, कम्स है, टॉवल्स है, टॉयज़ है, यूज भाई ये पे हमारे घर में अगर कोई बीमार आदमी है तो वो टॉवल यूज़ करता है, वो कंघी यूज करता है, वो खिलौने या किसी चीज़ को रखा है वो सारे आर्टिकल्स को यूज करता है। और ये सभी आर्टिकल्स को अगर हम यूज करते हैं, एक हेल्दी आदमी यूज करता है, तो हम लोग भी क्या हो सकते हैं, उस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। तो या जो आदमी जहाँ पे अगर किसी को खांसी है, किसी को सर्दी है, वो आदमी खांसता है बिना अपने हाथों को मुंह पे रखे हुए या अपने रुमाल से मुंह को ढके हुए या टिश्यू पेपर से बिना मुंह को ढके हुए वो खांसता छींकता है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो बीमारी हमें भी हो सकती है। तो हम लोग कैसे इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं, क्या करेंगे कि इन सभी बीमारियों से हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये सभी बीमारियों को रोकने के लिए बहुत सारे फील्ड में डॉक्टरों ने दवा बनाई है। कुछ ऐसी होती हैं कि हम लोगों को भी कुछ ऐसे सुरक्षित उपाय की जाती है घरों पर रह करके, ताकि ये बीमारी एक जगह से एक आदमी से दूसरे आदमी में ना फैले। जैसे मेथड ऑफ प्रिवेंशन क्या होना चाहिए, तो हमारा घर जो होना चाहिए वो खुला हुआ होना चाहिए और हवादार होना चाहिए, यानी कि फ्रेश एयर अंदर आए, और जो गंदी हवाएं हैं यानी कि जो गर्म हवाएं हैं वो बाहर जाए, और ठंडी हवा फ्रेश एयर हमारे घर के अंदर आए। हमारा घर ऐसा होना चाहिए कि अंदर कम से कम सनलाइट आए, जिसके कारण बहुत सारे कीड़े मकोड़े सन के टेम्परेचर में मर जाते हैं। जैसे हमारे घर में शीशा होता है, टेबल होता है, चेयर होता है, तो उसको हमेशा किसी न किसी सैनिटाइज़र से या डिटॉल से उसको साफ़ करते रहना चाहिए।
हमें जैसे भी घर में का पानी होता है, घर का पानी होता है, पीने के लिए जो पानी हम लोग यूज़ करते हैं वो हमेशा साफ़ रखना चाहिए, ठीक है। अगर वो पानी गंदा है तो हम उसे बॉयल करना चाहिए। कब तक? यानी कि हमें पानी को कम से कम 10 से 15 मिनट तक बॉयल करना चाहिए। इसके बाद से उसे या सूती कपड़ा में या किसी अन्य कपड़ा से अलग कर करके किसी नए कंटेनर में रख देना चाहिए, यानी कि नए बर्तन में रख देना चाहिए। यानी कि हमें एक जो पानी पीने का जो हम लोग पानी पीने जो यूज़ करते हैं अपने घरों में, अगर वो पानी गंदा है तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा तरीका, हम उसे 10 से 15 मिनट तक बॉयल यानी गर्म कर सकते हैं। उसके बाद से इसे एक सूती कपड़े में से छान करके हम क्या कर सकते हैं? दूसरे कंटेनर में यानी कि दूसरे बर्तन में रख सकते हैं, या वाटर फिल्टर, या उसमें हम लोग एक क्लोरीनेशन होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी को प्रोसेस के द्वारा पानी को साफ़ कर सकते हैं। जैसे देखो कि हमारे यहाँ घर में दूध आता है या कोई भी ऐसे मांस मछली आती है, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, तो पैस्चराइजेशन जैसे दूध का हम लोग ऐसे करते हैं। बहुत सारे दूध लोग घर पे गर्म करते हैं तो तुरंत क्या करते हैं? दूध को गर्म करके रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दूध को कम से कम हाफ एन आवर यानी कि कम से कम आधा घंटा तक उसे गर्म करना चाहिए, ताकि उसमें जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो क्या हो जाए? मर जाएं। जितने भी जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, या जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, जो हमें बीमार कर सकते हैं, अगर हम दूध को हाफ एन आवर गर्म करते हैं धीरे धीरे, तो वो सारे बैक्टीरिया क्या कर सकता है? मार सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जो भी खाना हम बनाते हैं घर पे या दूध को गर्म करते हैं तो एक उसे अच्छे टेम्परेचर में और अच्छे समय तक क्या करना चाहिए? पकाना चाहिए और तब उसे खाना चाहिए। उसके बाद से क्या है, हमारा घर है तो हमारे घर को क्या करना चाहिए? साफ़ रखना चाहिए। अगर हमारे घर के अगल बगल पानी है, कूड़ा कचरा है, तो उसे साफ़ करके हमें उसमें क्या करना चाहिए? ब्लीचिंग पाउडर या जो भी ऐसी चीज़ कीटनाशक दवाएं होते हैं उसकी छिड़काव करनी चाहिए, ताकि उसके वहाँ से जो भी मक्खी है, मच्छर है, हमारे गंदा घर के अंदर आते हैं, बैठते हैं, उसे भी क्या करते हैं? दूषित कर देते हैं जहाँ बैठते। फिर हम उसको छूते हैं, फिर हम वो, या हम खाना अगर खाते हैं घर पे तो बहुत सारी मक्खियाँ हमारे भोजन पे आके बैठ जाती हैं, जिसके द्वारा हम उसे हटा करके फिर से वो भोजन खा लेते हैं, तो जिसके द्वारा भी बीमारी फैल जाती है। तो इसके कारण भी ये क्या है कि हमें अपने आसपास या जहाँ हम रहते हैं उसको क्या करना चाहिए? साफ़ सुथरा एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, ताकि उस वहाँ से कोई भी मक्खी मच्छर हमारे घर के अंदर प्रवेश ना करे, या अगर करता भी है तो हमें उसे क्या करना चाहिए? वहाँ पे पानी को अगर जमा है तो उसे हटा देना चाहिए। वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर या जो भी ऐसे है सैनिटाइज़र या छिड़काव करनी चाहिए, ताकि उससे क्या कर सके? वो साफ़ रह सके। और उसके बाद हम जैसे हमारा घर का टॉयलेट होता है, बाथरूम होता है, उसे डेली रेगुलरली हमेशा प्रतिदिन उसे साफ़ रखना चाहिए, उसे डिसइंफेक्टेड कर देना चाहिए। यानी कि अगर जितने भी जर्म्स है, कीटाणु हैं, वहाँ पे क्या करना चाहिए? उसे फिनाइल से या डिटॉल के द्वारा उसे साफ़ करना चाहिए, ताकि जितने भी जर्म्स है वहाँ से मर जाए या वहाँ से वो साफ़ रह सके। उसके बाद से है, बहुत तुम लोग जानते हो जहाँ पानी इकट्ठा होता है, अभी बताया वहाँ पे मच्छरों के क्या होता है? बहुत सारे मॉस्किटो जो होता है वो नए नए मॉस्किटो बच्चे जन्म लेते हैं, यानी ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो काफ़ी ज़्यादा में होता है। तो ये क्या करते हैं? बहुत सारे अंडे वहाँ देते हैं, बहुत सारे लार्वा बच्चे, मतलब बहुत सारे मच्छर वहाँ पैदा। देखते ही हो तुम्हारे घर के अगल बगल या तुम्हारे छत पे बारिश होती है, अगर पानी नहीं जाता है वहाँ इकट्ठा हो जाता है, देखो कि कुछ समय के बाद उस पानी गंदा हो जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो यही कारण है कि वहाँ पे पानी नहीं लगने चाहिए। उसके लिए हमें मॉस्किटो नेट या मॉस्किटो रेपेलेंट जो होता है वो यूज करना चाहिए। किचन जो हमारा होता है उसे हम सबसे, हमारे घर का सबसे ज़रूरी प्लेस है किचन, क्योंकि सारे खाने वहाँ बनते हैं, तो उसको हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, उसे हमेशा डिसइंफेक्ट करते रहना चाहिए। और हमारा जो सीढ़ी होता है उसे हमेशा धोते रहना चाहिए, उसे हमेशा मतलब कपड़ों से पोछा लगाते रहना चाहिए। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे टीका का बोल सकते हो। अगर कोई किसी चीज़ से हम बीमार हैं या किसी चीज़ से हम पीड़ित हैं, किसी चीज़ से हम बीमार चल रहे हैं, वो बीमारी, तो उसके द्वारा हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, उस बीमारी से बचने के लिए हम वैक्सीनेशन का यूज़ करते हैं। जैसे अभी आजकल जो बीमारी चला है कोरोना वायरस, उसके लिए क्या वैक्सीनेशन की खोज की जा रही है, ताकि वैक्सीन मिल जाए तो क्या हो सके, हम उस बीमारी से छुटकारा
पा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन भी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी बीमारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत सारी बीमारियाँ जैसे डिप्थेरिया है, क्लोरिया है, टाइफाइड है, पोलियो है। मेल जैसे पोलियो पहले जो तो वहाँ पे घरों घरों में लोग आकर के पोलियो की दवा को 2 बूंद पिलाते थे। तो वो सब ऐसी वैक्सीनेशन है जिसके द्वारा हम लोग किसी बीमारी से बच सकते हैं। वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी बीमारी से अगर पीड़ित है, अगर उस बीमारी का वैक्सीनेशन अगर मिल जाता है, हम उसका ले लेते हैं, तो हम उस बीमारी से बच सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि सरकार के द्वारा जो भी प्रोग्राम चलती है उसमें कोऑपरेट करना चाहिए, उसे हेल्प करना चाहिए, ताकि ये जो है पूरी हमारे आसपास जितने भी लोगों तक पहुँच सके, या जो भी अथॉरिटीज़ हमारे यहाँ आती है या हमारा ध्यान रखना चाहती है, उसमें हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हमें आसपास के लोगों को भी बताना चाहिए इसके बारे में, ताकि कोई भी व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित ना हो सके और इस बीमारी से वो सुरक्षित रह सके। तो ये दूसरा चैप्टर भी आज समाप्त हुआ। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अभी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर बुक वर्क है आप कोशिश करेंगे बना लेंगे, या अगर नहीं बनता है तो आप मुझे बताएंगे, व्हाट्सएप पे लिखेंगे, मैं क्वेश्चन बना करके इसका PDF डाल दूँगा।